जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास व्लॉग में। और मैं अभी अजमेर में हूँ क्योंकि अजमेर मेरा होम टाउन भी है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं आई हूँ माता रानी के दर्शन करने, जो कि अजमेर की सबसे फेमस और मानी हुई माता रानी है। और मंदिर का नाम है चामुंडा माता मंदिर, जहाँ आज हम जा रहे हैं उनके दर्शन करने। चामुंडा माता मंदिर, जिनके नाम में ही काफ़ी शांति और शक्ति और दिव्यता दिखती है। और अजमेर में स्थित ये मंदिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है जो भी यहाँ आके सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, माता रानी उनकी मन्नत पूरी करती है। और उनके दर्शन मात्र से ही लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। और ये मंदिर एक अपने साथ इतिहास समेटे हुए है। तो चलिए, माता रानी के दर्शन करने से पहले क्यों ना इस मंदिर के इतिहास के बारे में जान ले। तो अजमेर के बोराज गांव में स्थित चामुंडा माता मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है। और इस मंदिर का निर्माण यहाँ के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि एक राजपूत थे। और यह देवी चौहान वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध में जाते थे तो जाने से पहले माता रानी की पूजा करते थे और उनका आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी माता रानी के सबसे बड़े भक्त थे। और इस मंदिर के अंदर एक जल कुंड भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक है, क्योंकि इस कुंड का जल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और लोग इसमें सिक्का डाल के अपनी मन्नत मांगते हैं, जो कि पूरी होती है। और इस कुंड को अपार गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही लोग यहाँ मंदिर में आके पत्थरों से अपने लिए घर बनाते हैं, छोटे छोटे, जिसको बड़े बनाने बड़े बनाते हैं। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ आगे पत्थरों से घर बनाता है उसकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। तो ये है इस मंदिर का इतिहास। और साथ ही अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पर। और यहाँ अंदर एंट्री टिकट लेना पड़ता है और 50 रुपये की स्लिप कटती है। उसके बाद आपको अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है। वैसे पहले यहाँ पे कार ले जाना अलाउड नहीं थी, लेकिन अब कार अलाउड कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पार्किंग भी बना दी है और मंदिर काफ़ी डेवलप भी हो चुका है। और यहाँ चाहे तो पैदल भी आया जा सकता है और बाइक से भी आया जा सकता है। नीचे से थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर आगे रास्ता बिल्कुल सीधा है। और यहाँ से सनसेट और सनराइज़ और अजमेर का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार नज़र आता है। तो बस अभी हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से अजमेर का नज़र आता है। और ये चारों तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो अरावली हिल्स है। और साथ ही अजमेर एक कटोरी की तरह है, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यदि आप देखें तो यहाँ से सनसेट कितना शानदार नज़र आ रहा है। और यहाँ से फॉय सागर और अन्ना सागर लेक भी नज़र आती है। और यदि आप लोग भी कभी अजमेर आने का प्लान बनाएं तो इस मंदिर में ज़रूर आएं और माता रानी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लेके जाएं। तो अभी हम लोग मंदिर तो पहुंच गए हैं और सामने मंदिर दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी होती है और यहाँ से आगे पैदल ही जाना होता है। वैसे यहाँ से बाइक आगे ले जाई जा सकती है। और आगे भी एक पार्किंग है, जो मैं यहाँ से आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अभी चलते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। तो चलिए और बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे भी गाड़ी पार्क की जाती है। तो यहाँ से आ जाती है सीढ़ियों की चढ़ाई। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे आप सामने ही देख रहे हैं मंदिर का गेट नज़र आ रहा है, बस ये सीढ़ियाँ वहाँ तक ही हैं। और उसके बाद हम मंदिर में एंटर हो जाते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गेट के एंट्रेंस पर। मेरे साथ बोलिए आप लोग भी जय माता दी, और बने रहिएगा मेरे साथ, माता रानी के दर्शन भी तो करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ से आप प्रसाद और चुनरी लेते हैं, और यदि आप चाहें तो अजमेर सिटी से भी लेकर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे प्रथा है बकरा चढ़ाने की भी, बकरे की बलि देने की, लेकिन मुझे तो ये प्रथा सही नहीं लगती, लेकिन लोग मानते हैं इस प्रथा को, और जो मानते हैं वो चढ़ाते हैं बकरा यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन करने। तो बोलिए जय माता दी। और लोग यहाँ पे आकर अपनी पूजा करवाते हैं, सवामनी यहाँ पे कराई जाती है। और नवरात्रों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक प्रथा प्रचलित है, यहाँ पे जो आरती की जाती है वो तलवारों के साथ की जाती है। तो चलिए मेरे साथ आप भी करिए देवी माता के दर्शन। जय चामुंडा माता। और यहाँ पे जो ये नक्काशी की गई है ये प्योर चांदी की नक्काशी है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। पर यहाँ पे एक मंदिर और है शिव जी का, और जिस कुंड के बारे में मैंने बात करी थी वो भी यहीं पर है। तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए इस अपार गंगा कुंड के। रानी के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं, और अभी आप यहाँ से देखिए अजमेर सिटी का व्यू कितना शानदार नज़र आता है। अरावली हिल्स में बसा ये अजमेर शहर कितना सुंदर है, और साथ ही माता रानी का ये मंदिर इस जगह को और भी सुंदर बना देता है। तो चलिए और आप भी इंजॉय कीजिए इस अजमेर के नज़ारे को मेरे साथ में। ये है भैरव बाबा जी, क्योंकि इनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन भैरव बाबा के दर्शन किए बिना पूरे नहीं माने जाते हैं। तो माता रानी के दर्शन के साथ आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए जय माता दी।